हेलो दोस्तों, कैसे आप? बीते कल बिहार सीएम नीतीश कुमार से एक ऐसा काम सरसद हो गया। उन्होंने एक ऐसे घटना को अंजाम दे दिया जिसकी वजह से समस्त बिहार वासियों का सर फिर एक बार शर्म से झुक गया है। बिहार वासियों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया नीतीश कुमार ने अपनी इस हरकत से कि जिसको उन्होंने भारी मतों से विजयी बनाया है, जीत दिलाने की कोशिश की है, उस इंसान ने ऐसी हरकत कैसे अंजाम दे दी है। उन्होंने एक ऐसे अमानवीय घटना को अंजाम दे दिया जिसकी वजह से बिहार वासी एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या इस इंसान को, इस शख्स को, इस मेंटेलिटी वाले इंसान को हमने जिताने की कोशिश की और अपने प्रदेश का, अपने राज्य का, अपने स्टेट का सीएम चुन रखा है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बिहार सीएम नीतीश कुमार जी एक मुस्लिम डॉक्टर का, एक मुस्लिम महिला का दुपट्टा खींचते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि दुपट्टा खींच रहे हो। ये क्या चेहरा पे चढ़ा रखी हो तुम? निकालो इसको। और खींच रहे हो, उस दुपट्टे को पकड़कर वो खींच दे रहे हैं। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर ये वीडियो जंगल में लगी आग की तरफ है। दरअसल इसके पीछे वाकया यूं है कि नीतीश कुमार जी सीएम हाउस में आयुष डॉक्टरों के नियुक्ति पद वितरण के समारोह में पहुंचे। वहां पे एक एक करके उन्होंने लगभग 1200-1300 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र दी। उनमें से एक मुस्लिम लेडी भी थी। जब वो आती है अपना नियुक्ति पत्र लेने तो उनके चेहरे पे बुर्का होता, वो इस्लामिक ड्रेस कोड का पाबंद होती है। तो नीतीश कुमार ने ये देखकर उनके बुर्के को लिटरली खींच दिया और ये कहा कि ये क्या है। ये बहुत बड़ा घटना है दोस्तों। ये किसी की बेटी की, किसी की माँ की, किसी की बहन की और किसी की पत्नी की इज्जत पर हाथ डालना है। और ये कोई अरेगर इंसान नहीं है, बल्कि किसी स्टेट, किसी राज्य, किसी प्रदेश को चलाने वाला सीएम है उस प्रदेश का, और उससे ही ये अमानवीय हरकत सरसद हो जाती है। वही इस अमानवीय घटना को अंजाम देने वाला है। तो आप उस प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोच ही सकते हैं कि कितना ही बुरा होगा। ये किसी जात या किसी धर्म या किसी रिलीजन या किसी पार्टी विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि कोई भी हो, किसी की बेटी हो, उसके साथ इस तरह अपमानजनक हरकत करना, उसको भरे मजलिस में, भरे सभा में अपमान करना, ये गलत है। और उस वक्त और ये संगीन जुर्म हो जाता है जब आप उसका प्रतिनिधित्व करने वाला हो, आप उसका लीडर हो, आप जब उस प्रदेश के सीएम हो और आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, तब तो सोचने वाली बात है। इसमें एक बात और सोचने की है कि उनके पीछे ही सम्राट चौधरी, बिहार उप सीएम, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो वहां पे मौजूद थे, उस मंच पर मौजूद थे, वो हंस रहे हैं। मुसलमानों को आए दिन इस तरह की जुल्म ज्यादती सहने की अब आदत हो चली है, सहना पड़ रहा है। सड़क से लेकर मंचों तक उन पर जुल्म ज्यादती हो रही है। आजकल उनके हुकूक का गला घोटा जा रहा है, उनके हुकूक को मसला जा रहा है, उनके हुकूक को पैरों तले रोंदा जा रहा है। लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई इस पर कार्रवाई करने वाला नहीं। लोग नीतीश कुमार के मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि इनका मेंटल हेल्थ आजकल कुछ सही नहीं है, इसलिए इनसे ये हरकत हो रही है। अगर इनका मेंटल हेल्थ इतना ही खराब है तो किसी प्रदेश के चलाने के भी लायक नहीं है ये। इनको तुरंत ही रिजाइन देना चाहिए, इसको अपने ओहदे से बरूजिम्मा हो जाना चाहिए, अपने ओहदे को छोड़ देना चाहिए, सीएम पद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर ऐसी बात है। क्योंकि आपके इसी मेंटल हेल्थ की वजह से कितने बड़े बड़े और गंदे काम आपसे हो रहे हैं, शायद आप खुद ही नहीं सोच पा रहे हैं इस बारे में। और ये बात सच होती दिख रही है कि कभी तेजस्वी यादव, आरजेडी सीएम चेहरा तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के सीएम इस हाल में नहीं है, इस हालत में नहीं है कि वो किसी प्रदेश को चला सके, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है। ये कभी तेजस्वी यादव ने कहा था मासी में, और आज उनकी बात ये सच होती दिख रही है। या तो इनको सच में मेडिकल हेल्प की जरूरत है, या फिर इनकी सोच ही किसी धर्म विशेष के विरोध हो गई है, इनका विचार किसी धर्म विशेष को टारगेट करने वाली हो गई है। दोनों सूरत ही में ये घातक है, और दोनों ही सूरतों में इन जैसे लोगों को किसी प्रदेश के चलाने का कोई हक नहीं बनता, फौरन रिजाइन देना चाहिए। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।